नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में हिंदी अमृत कंपटीशन क्लासेस में। आज हम हिंदी के वर्णमाला से संबंधित सारी सूक्ष्म जानकारियों को समझेंगे कि वर्णमाला में जो सभी वर्ण हैं उन वर्णों की क्या स्थिति है, क्या उच्चारण स्थान है उनका, क्या नाम है उनका, और उनको कितने प्रकार से हम बांटते हैं, उनका भेद क्या है, उनके नाम। तो इन सभी को इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ देखिए, इसको पहले हम वर्णों को विभाजित करते हैं। तो पहले आता है स्वर वर्ण, पहले आता है स्वर वर्ण। इनको देखते हैं कौन कौन से होते हैं। इसके बाद आता है व्यंजन वर्ण। यहाँ देखिए चार्ट के माध्यम से बताया जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो व्यंजन वर्ण, और अंत में है यहाँ जो है अयोगवाह, लेकिन अयोगवाह को इसी में रख दिया गया है, अभी आपको बताते हैं। फिर यहाँ देखिए व्यंजनों में पहले आता है वर्गीय, या इसी को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वर्गीय या स्पर्श व्यंजन, इनके वर्ग का नाम, इनके वर्ग का क्या नाम है वो देते हैं। इसके बाद आता है अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं, और ऊष्म, अंतस्थ और ऊष्म, तो दोनों को यहाँ पर देखने की जरूरत है, अंतस्थ या ऊष्म। इसके बाद आता है इनका उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, या इसी को कह सकते हैं जिह्वा का स्पर्श। उच्चारण स्थान या जिह्वा का स्पर्श, दोनों ही प्रकार से इसको हम समझेंगे वर्णों को। और अंत में है वर्ण समूह का नाम। तो यहाँ देखिए वर्ण समूह का नाम क्या होगा। अब आप देखिए यहाँ पर कि जो है वर्णों में पहला है स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण में क्या आता है, पहले है आ और आ, इसके अलावा विसर्ग भी है। और वर्गीय स्पर्श व्यंजनों में आता है का वर्ग के सभी वर्ण, का, खा, गा, घा और अंगा। तो ये पांचों वर्ण आते हैं। इसके वर्णों को किस वर्ग में रखा गया है, तो ये इन सभी को का वर्ग में रखा गया है। इसके वर्ग का नाम है का वर्ग। अंतस्थ में इसके साथ कुछ नहीं आते हैं, लेकिन ऊष्म में हाँ आता है। इनके जिह्वा का स्थान कंठ है, माने कंठ जो है, कंठ को जिह्वा स्पर्श करती है, और इसलिए इन वर्णों को कहते हैं कंठ वर्ण। कौन सा, कंठ वर्ण। ठीक है। फिर दूसरा देखिए, अब ई को लेते हैं। ई और ई दोनों को। और क्या आता है, चा वर्ग। तो चा वर्ग में आएगा चा, छा, जा, झा, इया। चा, छा, जा, झा, इया। ये पांचों जो वर्गीय व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, इन्हें हम चा वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। चा वर्ग में आएंगे। इसमें आता है अंतस्थ का या वर्ण, ऊष्म का जो है तालव्य सा,
अब देखिए यहाँ पर च वर्ग वाले सभी हैं, या और सा भी आता है। इसे कहते हैं उच्चारण की दृष्टि से या जीवा का स्पर्श जो होता है तालु से। तो तालु से होने के नाते यानी जीवा का स्पर्श तालु से होता है, तो इन वर्णों को क्या कहते हैं? तालव्य वर्ण कहते हैं। क्या? तालव्य वर्ण। ध्यान दीजिए, कोशिश किया जा रहा है कि आप एक ही चार्ट के माध्यम से सब कुछ समझ जाएं, ऐसा अभी तक आपको नहीं मिला होगा। फिर देखिए अगला वर्ण है उ और उ। फिर आता है पा। अब यहाँ पर जो है चलिए हम जो है री को बताते हैं पहले, री, और इसके बाद आता है टा वर्ग। तो टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, आड़ा ये आते हैं। और इसके अलावा देखिए इन टा वर्ग के वर्णों को क्या कहते हैं? टा वर्ग में ही रखा गया है, तो इसको वर्ग के टा वर्ग में रखेंगे। फिर अंतस्थ में रा आता है, ऊष्म में मूर्धन्य सा आता है, ये मूर्धा से निकलता है, यानी इसका उच्चारण स्थान जीवा का जो स्पर्श है वो मूर्धा से होता है। तो इन वर्णों को क्या कहते हैं? मूर्धा से होने के नाते मूर्धन्य वर्ण। कौन सा? मूर्धन्य वर्ण कहते हैं इसको। फिर आगे देखिए अगला कि जो री के बाद है ता, तो इसमें आता तो लिरी भी है, लिरी आता है, ता, था, दा, धा, ना, यानी ये सभी किस में आते हैं? ता वर्ग में आते हैं। अगर वर्ग की दृष्टि से देखें तो ये सभी वर्ग ता वर्ग में आते हैं, ये सभी वर्ग ता वर्ग में आते हैं। और इसके अलावा क्या आता है? अंतस्थ में ला आता है, ऊष्म में क्या आता है? जिसको आप जो है दंत सा कहते हैं वो आता है। और यहाँ जो है इन सभी वर्णों के उच्चारण में हमारी जीवा हमारे दांत को स्पर्श करती है, इस नाते इनको जो है उच्चारण स्थान की दृष्टि से क्या होता है? ये दंत होते हैं, और दांत के स्पर्श होने से, जीवा दांत से स्पर्श करने के नाते इन वर्णों को दंत वर्ण कहते हैं। दंत वर्ण ऐसे लिख सकते हैं, दंत वर्ण। फिर यहाँ देखिए ओ और ओ दोनों ही ओ होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या आता है? पा वर्ग के सभी वर्ण, तो पा, हा, बा, भा और मा, ये पांचों वर्ण की पा से शुरू हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? पा वर्ग। ये सभी वर्ग किसके होंगे? पा वर्ग के होंगे, तो पा वर्ग के अंतर्गत आएगा। पा वर्ग के अलावा यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ जो है अंतस्थ में कुछ नहीं आएगा, ऊष्म में भी कुछ नहीं आएगा, और ये इन सभी का उच्चारण किससे है? ओष्ठ से है। इसमें जो है जो हमारा ओष्ठ है वह एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो ये जो है ओष्ठ से उच्चारित होने के नाते, ओष्ठ की मिलने के द्वारा उच्चारित होने के नाते यहाँ पर जो है इसका नाम हो जाएगा ओष्ठ वर्ण। ओष्ठ
बर्ड। देखिए आगे यहाँ जो है आपको अगला मिलता है ए या ऐ। ए या ऐ, तो ए या ऐ क्या होते हैं? इसमें वर्गीय व्यंजनों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई बचा भी नहीं है। इस नाते इसके वर्ग का भी कोई नाम नहीं होगा, अंतस्थ का भी कुछ नाम नहीं होगा। यहाँ पर ऊष्म में भी सब हो चुके हैं, वो भी नहीं आएगा। ये होते क्या है? देखिए ए जो है यह आ और ई के मेल से बना है, और आ और ई है क्या? कंठ और तालु हैं, यानी इसका स्पर्श क्या होता है? कंठ और तालु, कंठ तालु से स्पर्श होता है ये ऐ कहने से। इस नाते इन वर्ड को कंठ है, तालव्य, कंठ तालव्य वर्ड कहते हैं। कंठ तालव्य वर्ड, यहाँ कंठ तालव्य वर्ड। अब अगला जब पढ़ते हैं तो यहाँ देखिए ए ऐ के बाद में बचा है ओ और औ। ओ और औ बचे हैं। ओ और औ के लिए क्या होता है? इसमें भी वर्गीय या स्पर्श व्यंजन के लिए कोई वर्ड नहीं है, ना ही इनका कोई वर्ग होगा, ना ही कोई अंतस्थ बचा है, ना ही कोई ऊष्म बचा है। किंतु यह देखते हैं कि जो ओ है यह आ और उ के मेल से बनता है। तो आ क्या होता है? कंठ वर्ड, और उ क्या होता है? ओष्ठ। तो ये जो है वर्ड ओ और औ, यह जो है कंठ ओष्ठ से बनता है। इस नाते इन्हें कंठोष्ठ वर्ड भी कहते हैं। कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों मिलकर जुड़ते हैं, कंठोष्ठ वर्ड। देखिए यहाँ पर अंग। अंग क्या है? यह वर्गीय भी नहीं है, वर्ग का नाम भी कुछ नहीं होगा, अंतस्थ भी कुछ नहीं होगा, ऊष्म भी कुछ नहीं होगा, लेकिन इसका उच्चारण किससे होता है? नासिका से। ध्यान दीजिए, अंग का उच्चारण नासिका से होता है। एक बात और है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा छूट रहा है कि वर्गीय स्पर्श व्यंजनों में जो ये बाद वाले हैं जिसको नासिक के वर्ड कहते हैं, तो ये जो है क्या होते हैं? अंगा, इया, अड़ा, अरे ना और माँ, ये पांचों वर्ड। हाँ, ये पांचों जो नासिका के लिए आते हैं, तो इन वर्डों को क्या कहते हैं? नासिक के वर्ड। नासिक के वर्ड, इनको वर्ड समूह के अंतर्गत जो है नासिक के वर्ड में रखा गया है। अगला आता है वा, जो कि देखिए यहाँ पर ये स्वर में नहीं आता है, वर्गीय स्पर्श में नहीं आता है, इस नाते वर्ग में भी नहीं आएगा, अंतस्थ में आता है वा के रूप में, ऊष्म भी नहीं है, लेकिन इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है। इस नाते इसका नाम हो जाएगा दंत्योष्ठ, दंत्योष्ठ वर्ड। और अंत में जो है यहाँ जो है वर्गीय व्यंजनों में केवल जो है वर्गीय व्यंजनों में तो कोई वर्ण नहीं है, यहाँ पर भी कोई वर्ण नहीं है, वर्ग भी कोई नहीं है। अंतस्थ में जो स्पेशली ला होता है, ये केवल ला की बात है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसको हम फिर से बता दे रहे हैं, ये केवल ला की बात है। अगर ला केवल पूछे तो तब यहाँ पर जो है उसे उसमें भी नहीं है, इसे
वर्त से इसका उच्चारण होता है। इस नाते इसके वर्ण समूह का नाम हो जाएगा वर्त से वर्ण, वर्त से वर्ण। ये जो है जो 10 वर्ग समूह यहाँ पर दिखाए गए हैं, इन वर्णों के इस समूह की व्यवस्था जानने से आपको बहुत सारी बातें एक साथ मिल जाएंगी, जिसमें आपको कौन सा वर्ग किन किन वर्णों को लेकर चलता है, उनका वर्ण समूह क्या है, उच्चारण स्थान क्या है, वो किसके अंतर्गत आता है, स्वर में है, व्यंजन में है, और व्यंजन में भी फिर वर्ग में है, अंतस्थ में है, या जो है उष्म में है। तो इन सभी को जो है यहाँ उच्चारण की दृष्टि से रखने का प्रयास किया गया है और एक व्यवस्थित रूपरेखा आपको दिया गया है। तो ये आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सुविधा मिलेगी समझ पाने में।